अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रीमी स्मूदी ग्रेवी वाली मुगलाई चिकन। ये रेसिपी आप लोग जब दावतों में या घर में बनाएंगे तो लोग आपसे डिमांड करके बनवाया करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस रेसिपी के अंदर हम तमाम मसाले घर के ही इस्तेमाल करने लगे हैं। और आप इस मुगलाई चिकन को जो है अगर ताफ़तान के साथ लें या कड़कती हुई तंदूर की रोटी के साथ लें तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलिए रेसिपी को हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन लिया है। आप हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो लेना हो। इसको हमने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था। अब इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसके अंदर लहसुन अदरक का पाउडर ऐड करना है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे लहसुन का पाउडर ऐड किया है। 1 टेबल स्पून भर के अदरक का पाउडर ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे अभी, और 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, और 2 टेबल स्पून हम यहाँ दही ऐड कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ अच्छे से जो है हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमने चिकन को यहाँ अच्छे से मसाला लगा लिया है। खूब मल मल के तक एक एक बोटी के ऊपर जो है अच्छे से स्पाइसेस लग जाएं। और इसको अब हम रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं या इसको आप 15 मिनट भी रख सकते हैं। अब हम लोग जो है बाकी का मसाला तैयार कर लेंगे। तो टोटल दही मैंने 1 पाव के करीब लिया था, जिसके अंदर से मैंने 2 टेबल स्पून चिकन में ऐड कर दिए थे। अब इस बचे हुए दही के अंदर हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब जो है धनिया पाउडर ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून हम भुना हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून के करीब हम काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून हम लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड करेंगे। मिर्चें आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने चिकन को मसाला लगाते वक्त भी हमने लाल पिसी मिर्च का इस्तेमाल किया था। हाफ़ टी स्पून हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, और इन तमाम मसालों को हम यहाँ अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं तमाम मसाले हमने यहाँ अच्छे से मिक्स कर लिए। जब आप दही के अंदर जो है मसाले मिक्स करके बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा बनता है, तमाम फ्लेवर जो है निकल करके आते हैं। तो अब हम दही को रख देंगे साइड में। अब हम बाकी का मसाला तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ की 4 अदद प्याज ली थी। आप चाहें तो 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज भी ले सकते हैं। और साथ ही मैंने 10 से 12 अदद काजू के पीस लिए थे। प्याज और काजू को मैंने मीडियम फ्लेम पे गोल्डन सा फ्राई कर लिया है। दोनों एक साथ में ही फ्राई किए हैं। अब इन दोनों का हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमने काजू और प्याज का जो है पेस्ट तैयार कर लिया। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि काजू जो है अच्छे से पिस जाएं। आप लोग देख सकते हैं बहुत थिक सा पेस्ट है, इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। और साथ ही मैंने 3 अदद टमाटरों की प्यूरी तैयार कर ली है। टमाटर मैंने बगैर पानी के पीसे हैं। टमाटर के अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करिएगा पीसते हुए। तो अब हम चलते हैं अपनी चिकन की तरफ। चिकन को मैरिनेट हुए आधा घंटा हो गया है। इसको हम शैलो फ्राई कर लेंगे, सेम उसी ऑयल के अंदर, सेम उसी पैन के अंदर जिसमें हमने काजू और प्याज फ्राई करे थे। इसके अंदर मैंने मज़ीद ऑयल ऐड नहीं किया, प्याज का बचा हुआ ही ऑयल है। तो इसके अंदर हमने सारी चिकन जो है 2 दफ़ा करके ऐड कर लेनी है, और इसको हम इतना फ्राई करेंगे दोनों साइड से कि इसके ऊपर जो है सिके हुए से धब्बे आ जाएँ। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखते हुए हम चिकन को जो है फ्राई करेंगे, ताकि चिकन जो है आपका 20-30% जो है अच्छे से कुक हो जाए। तो अब हम लोग जो है चिकन की साइड्स चेंज कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि इसके एक साइड पे जो है अच्छे से सिके हुए से स्पॉट आ गए हैं। अब हम इसकी दूसरे साइड को भी इसी तरीके से कुक कर लेंगे। तो दोनों साइड से हमारी चिकन जो है अच्छे से कुक हो गई है। अब हम लोग जो है इसको प्लेट आउट कर लेंगे, और दूसरा बैच भी हम चिकन का इसी तरीके से जो है शैलो फ्राई कर लेंगे। अब जिस ऑयल में हमने चिकन फ्राई किया था वही सेम ऑयल हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया, क्योंकि सारा चिकन का मसाला उसी ऑयल के अंदर था। मज़ीद इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल या घी ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज वाले स्पून से तकरीबन 3 स्पून के करीब मैंने इसके अंदर घी ऐड किया है। अब इसके अंदर हम टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे, जो हमने 3 टमाटरों की प्यूरी तैयार करी थी। और साथ ही इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पाउडर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के करीब। आप चाहें तो 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो अब टमाटर की प्यूरी को लहसुन अदरक के साथ हम मीडियम फ्लेम पे जो है अच्छे से भून लेंगे, इतना कि जो टमाटर का अपना पानी है वो यहाँ अच्छे से ड्राई हो जाए और जो रोगन है वो सेपरेट हो जाए। अब साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर देंगे, ताकि जो टमाटर की प्यूरी है वो यहाँ अच्छे से कुक हो जाए। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करेंगे, क्योंकि चिकन में भी हमने नमक ऐड किया हुआ है। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारी जो टमाटर की प्यूरी है वो यहाँ अच्छे से कुक हो गई है। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, रोगन जो है वो सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है फ्राई हुई हुई चिकन ऐड कर देंगे।
चिकन ऐड करने के बाद अब हम इस टमाटर की प्यूरी के साथ चिकन को हम यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चिकन मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर दही वाला पेस्ट ऐड करेंगे जो हमने पहले ही मसाले के साथ तैयार करके रखा था। सारा पेस्ट ऐड करने के बाद तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हम प्याली के अंदर पानी ऐड करेंगे और प्याली को साफ़ करते हुए हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम दही के साथ ये सारा मसाला मीडियम फ्लेम पे हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि जो दही का पानी है वो यहाँ अच्छे से ड्राई हो जाए। मैं मसाला बनाते हुए जो है लाल कश्मीरी मिर्च ऐड करना भूल गई थी, तो मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के लाल कश्मीरी मिर्च का ऐड कर दूंगी कलर के लिए। अभी तमाम मसालों को हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ दही के साथ मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई है, दही का सारा पानी खुश्क हो गया है, रोगन जो है वो सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर 3 से 4 अदद जो है हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, लंबी साबुत। हरी मिर्चों को भी हम यहाँ अच्छे से चिकन में मिक्स कर लेंगे और चिकन के अंदर अब हम तकरीबन 1 प्याली के करीब जो है पानी ऐड करेंगे ताकि चिकन जो है आपका पूरी तरीके से गल जाए, क्योंकि फ्राई करते में आपका चिकन जो है 30% तक कुक हो गया था। मज़ीद इसको गलाने के लिए हमने 1 प्याली के करीब पानी ऐड करना है, मिक्स करना है और मीडियम फ्लेम पर इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। आपका चिकन जो है वो अच्छे से जल्दी से कुक हो जाएगा। तो पूरे 20 मिनट के बाद हमने कवर हटाया है। आप लोग चेक कर सकते हैं ग्रेवी यहाँ कितने अच्छे से इसकी तैयार हुई है। हमने जो पानी ऐड किया था वो भी यहाँ तकरीबन ड्राई हो गया, चिकन हमारी अच्छे से कुक हो गई है। अब हम इसके अंदर जो है खुशबू के लिए 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी या सूखी मेथी ऐड कर देंगे और इसको भी हम यहाँ अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी ऐड करने से एक तो खुशबू भी बहुत मज़ेदार सी आती है, एक अच्छा सा फ्लेवर सा आ जाता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर काजू प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने तैयार किया था। प्याली को हम यहाँ अच्छे से साफ़ कर लेंगे और तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब हम जो है पानी ऐड कर लेंगे। जिस जग में मैंने इसका पेस्ट तैयार किया था उसको साफ़ करते हुए हमने पानी इसमें ऐड कर दिया। इसको अब यहाँ अच्छे से मीडियम फ्लेम पे मिक्स कर लेंगे और जो हमने मज़ीद पानी अभी ऐड किया है उसको हम यहाँ हाई फ्लेम पे अच्छे से एक बार आने तक जो है हम पका लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर जो है यहाँ अच्छे से बॉयल आ गया है, ग्रेवी जो है हमारी मज़ेदार सी तैयार हो गई है, रोगन भी जो है यहाँ सेपरेट होने लगा है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब साथ ही इसके अंदर हम 1 अदद लीमू का रस ऐड कर देंगे खटास के लिए। लीमू का रस ऐड करने के बाद एक मरतबा और हम यहाँ इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब साथ ही इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून के करीब जो है पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे। तो मैंने यहाँ तकरीबन 10 मिनट के बाद इसका कवर हटाया है, फ्लेम को मैंने बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है और आप लोग चेक कर सकते हैं कितनी स्मूदी सी क्रीमी सी इसकी ग्रेवी बनके तैयार हुई है। रोगन भी कितना अच्छे से इसके ऊपर आया है। अब हम इसको यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी जो है हमारी मुगलाई चिकन रेसिपी तैयार हो गई है। तो ये है जी इसका फ़ाइनल लुक। अब हम इसको जो है डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।